हेलो वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ मौका विद मुइज। आज की एपिसोड मेरे लिए बड़ी स्पेशल है क्योंकि वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान, स्पोर्ट्स एंकर, डायरेक्टर मीडिया एंड मार्केटिंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, फैजान नजीब। फैजान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप पता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम पहले क्लैरिफिकेशन दे दें कि फैजान जो भी आज बात करेंगे इनके पर्सनल व्यूज होंगे। ही इज नॉट रियली रिप्रेजेंटिंग हिज ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पॉडकास्ट। फैजान, सबसे पहले I will start with the question that's on everybody's mind कि रमीज राजा has been announced as the next chairman of the PCB। तो अगर इसके बारे में आप हमें अपने व्यूज दे सकें, क्योंकि दो व्यूज हैं इसके ऊपर। एक व्यू ये कि रमीज राजा has been representing पाकिस्तान क्रिकेट for a long time throughout the world और एक अच्छी काफ़ी उनकी खुद की भी ब्रांड वैल्यू है, पाकिस्तान क्रिकेट को समझते भी हैं। लेकिन एक दूसरा व्यू ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आदमी क्रिकेटर भी है तो वह अच्छा चेयरमैन भी हो। लोग गंगुली की एग्जांपल देते हैं लेकिन शायद भूल जाते हैं कि गंगुली वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ द बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन फॉर 5 years। और रमीज राजा खुद क्योंकि CEO रह चुके हैं माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के, और कोई बहुत सक्सेसफुल टेन्योर नहीं था। इसी तरह हमने देखा कि एजाज भट्ट जब चेयरमैन बने PCB के तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज थी, कोई इतना सक्सेसफुल टेन्योर नहीं था। तो एज समबडी हु हैज बीन कवरिंग पाकिस्तान क्रिकेट फॉर अ व्हाइल, हाउ डू यू सी दिस अपॉइंटमेंट? सबसे पहली चीज़, एक खुशी की बात यह है कि यंग कंपैरेटिवली यंग फेस आए हैं जो हम नॉर्मली नहीं देखते एज PCB चेयरमैन। यंग एट हार्ट ऑल्सो, यंग एट हार्ट एंड यंग वैसे भी एनर्जी बहुत है, एनर्जेटिक है। और दिमाग की जहाँ तक बात करें, इसमें कोई शक नहीं, हमने उनको बात करते हुए देखा है। हम चाहे उनकी YouTube वीडियोस हो या कमेंट्री हो, ही नोज स्टफ, ठीक है। बट वो गेम रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं, मैनेजरियल उसकी बात करें तो इट्स नॉट दैट उनका मैनेजरियल बैकग्राउंड नहीं है उनके पास, वो भी उनके पास मौजूद है। आई थिंक हम आने से पहले हम बहुत ज़्यादा शोर कर देते हैं, जो पसंद होता है उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, जो इसके बारे में एक गलत इमेज बनानी होती है उसके बारे में शोर ज़्यादा कर देते हैं। सो let's welcome him with open arms and let's hope that वो अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक चेंज की जो ज़रूरत है वो लेके आए। एंड योर व्यूज के जज कर ले, लेकिन उनको पहले काम करने दें। काम तो करने दें, हाँ, हमारे काम नहीं करने देते, पहले जज करते हैं। अच्छा फैजान, हमने बात की PCB की। एज अ क्रिकेट फैन एंड एज समबडी हु हैज बीन फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, मुझे बड़ा एक कंसर्न है कि क्या हमारे टीम में कोई कंटिजेंसी प्लान है। आपको याद होगा 2018 के अंदर व्हेन इमाद बिकेम कराची किंग्स कैप्टन, तो सेठी साहब ने कहा था कि जी ये हमारा फ्यूचर का T20 कैप्टन है। बाद में 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा कि बाबर बिकेम वाइस कैप्टन एंड बाबर बिकेम कैप्टन ऑफ ऑल फॉर्मेट्स। ना इमाद वाइस कैप्टन बने, शादाब बिकेम वाइस कैप्टन। आज इमाद टीम के अंदर भी उस तरह से नहीं है। इसी तरह आज हमें नहीं पता कि कौन नेक्स्ट कैप्टन होगा पाकिस्तान टीम का। शादाब वाइस कैप्टन है कि शादाब को उस तरह का फॉर्म नहीं है। बाबर ने कोई बहुत ज़्यादा कैप्टनसी पहले फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर भी नहीं की थी बिफोर बिकमिंग टेस्ट कैप्टन। सो व्हाट डू यू थिंक? हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल लोग विराट कोहली की बड़ी बात करते हैं। विराट कोहली हैड बीन कैप्टनिंग हिज डोमेस्टिक साइड, इवन हिज IPL टीम फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स बिफोर ही बिकेम कैप्टन। सो एंड उससे पहले 3-4 साल वाइस कैप्टन थे। बाबर वाज वाइस कैप्टन फॉर 1 सीरीज बिफोर बिकमिंग कैप्टन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर कंटिजेंसी प्लानिंग, और डू यू थिंक कोई इस तरह हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है PCB के अंदर? अच्छा, कंटिजेंसी प्लान के बारे में जब बात कर रहे हैं, आपने 2018 का जो इमाद वसीम का किया, बाबर आजम उस वक्त इमर्ज हो रहे थे, ठीक है ना। तो वो इमर्ज होके जब आए, आई थिंक एट दैट टाइम द बोर्ड रियलाइज्ड कि नॉट इमाद बट बाबर इज गोइंग टू बी द बेटर ऑप्शन। अब यहाँ पर ये प्लान्स आपके जो बनने चाहिए ना, वैसे तो टेक्निकली ये बनने चाहिए आपके डोमेस्टिक लेवल पे कि हम इस कैप्टन को ग्रूम कर रहे हैं और ये कैप्टन जो है ये आगे जाके पाकिस्तान टीम का शायद वो होगा। अगर आपकी 4 टीमें हैं या 5 टीमें, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, तो आप उसमें डिसाइड करते हैं यार इन 5 टीमों के कैप्टन ये है, इन 5 में से ही हम देखते हैं कि फ्यूचर में जो पाकिस्तान में जाएंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन ये पोजीशन लेंगे। यहाँ पर एक ऑब्वियसली एक छोटी सी कंफ्यूजन तो हमें दिख ही रही है, कोई वो वाली बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब रमीज राजा आ रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत चीजें ओवरऑल सिर्फ ऊपर लेवल पे नहीं, नीचे लेवल पे चेंज हो, क्योंकि चेंज जो है वो नीचे लेवल से शुरू होता है। अच्छा, रमीज राजा की हमने बात करी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रमीज राजा अक्सर ये कहते रहे हैं इन द पास्ट इज वेल कि अगर हमने अपनी सीनियर नेशंस के अंदर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, खासतौर पर टेस्ट मैचेस में, तो हमें ड्रॉप इन पिचेस मंगवानी होंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब लड़के वहाँ जाते हैं परफॉर्म करने तो उन कंडीशन के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते उस तरह। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स हैं, राशिद लतीफ़ जैसे, जो कहते हैं कि ये बड़ा महंगी एक्सपेरिमेंट है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, द ओनली चॉइस और द ओनली ऑप्शन यू हैव
इसके आप अंडर 19 के और ए टीम के टूर्स बढ़वाएं इन इलाकों के अंदर, इन मुल्कों के अंदर, ताकि आपके लड़के इन कंडीशन से यूज्ड हो। वेयर डू यू स्टैंड इन दिस? डू यू थिंक कि हमारे पास ज़रूरत है इस बात की कि हम ड्रॉप इन पिचेस मंगवाएं? और क्या आपके ख्याल में पीसीबी ने कोई इस पर फोकस किया पिछले चंद सालों के अंदर के अंडर 19 और ए टीम के टूर्स बढ़वाएं इन मुल्कों के अंदर? आई थिंक देखिए हर किसी की इंडिविजुअल अप्रोच होती है व्हेन इट कम्स टू दिस, बट अगर आप बोलें कि ए टीम के टूर्स कराएं, अंडर 19 के टूर्स कराएं, दैट सीम्स टू बी लिटिल मोर प्रैक्टिकल कि एक प्लान बन रहा है उन कंडीशंस में जाके खेलना। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पिचेस बट फिर ओवरऑल कंडीशंस भी तो होती है ना, जब आप वहाँ जा रहे हैं, वेदर होगा, सब वेदर होता है, एवरीथिंग, और वो काफी इफेक्ट करता है कि अगर आप ओवरकास्ट कंडीशंस में खेल रहे हैं या फिर आप क्लियर कंडीशंस में खेल रहे हैं, वो भी फर्क होता है, हवा कैसी चल रही है, हर चीज का एक इफेक्ट होता है, राइट? तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप 18 टूर्स हो जहां पर 80, लेकिन अगेन वो कह रहे हैं एक प्लान होना चाहिए उसके लिए कि अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनमें से ही वो टीम जो है वो आगे जाके पहुंचे ए टीम में। हमारे यहाँ होता क्या है कि अंडर 19 का जो प्लेयर है अगर वो एक लीग में परफॉर्म कर जाए, वो आपको अचानक पाकिस्तान टीम में दिख जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा आई थिंक इट्स अनफेयर विद द प्लेयर आल्सो, बिकॉज उस प्लेयर को भी उस लेवल की ग्रूमिंग की जरूरत है टीम में आने से पहले। तो आई थिंक, बट इसमें मैं सिर्फ वहां पर ब्लेम नहीं कर रहा कि जो डिसीजन मेकर्स हैं या सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर हमारा मीडिया इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, बिकॉज ये लोग भी पुश कर रहे होते हैं उस सर्टेन प्लेयर की सिलेक्शन के लिए और उसके ड्रॉप होने के लिए भी। बिल्कुल, जब वो सिलेक्ट करवा लिया एक बार, अब वो एक या दो टूर में या फेल हो गया या नहीं परफॉर्म कर पाए उस तरीके से, एक तो पहले आप जब प्लेयर को लेके आते हैं प्लीज उसको सही तरह मौका दे दें। 2 मैचेस, 3 मैचेस, 4 मैचेस इज नॉट द वे कि आप प्लेयर को लिया, आपने 3 मैचेस दिया और उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन सैडली मैं कह रहा हूँ ना, एक कल्चरल प्रॉब्लम है मोर देन एनीथिंग एल्स, सो आई थिंक उसको चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आप अंडर 19 से लड़का आए, फिर ए टीम में खेले, फिर फर्स्ट क्लास खेले। यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ए टीम में बाद में है, पहले फर्स्ट क्लास खेले। बिल्कुल। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फैजान, कि हम देखते हैं, आपने लीग्स की बात करी कि एक लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा पीएसएल के अंदर, वहां से T20 खेलेगा, T20 में अच्छा परफॉर्म करा, वहां से वनडे खेलेगा और वहीं से टेस्ट मैचेस खेल लेगा। हमने देखा कि फवाद आलम को 10 साल लग गए वापस आने में टेस्ट टीम के अंदर, वेराज 2017 में जब हारिस सोहेल ने अपना कमबैक किया, हारिस हैड नॉट प्लेड फर्स्ट क्लास फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। इसी तरह हमने देखा कि आपने फॉर एग्जांपल शादाब को और फहीम को खिलाए, नसीम को आपने खिलाए टेस्ट मैचेस, उनके पीछे इतने ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं थे। तो अगर हमें क्रिकेटिंग स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, और हमने देखा कि रिजवान, फवाद, नुमान जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मेंस थे, आप बुराइयां निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन उनको जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म करा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर भी। सो क्या हमने ये भी देखना होगा कि हमने पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के बेसिस के ऊपर फर्स्ट क्लास में टेस्ट मैचेस में लोगों को चांस नहीं देना, क्योंकि एक आपका हो सकता है कि नसीम शाह के अंदर बड़ा टैलेंट हो, लेकिन जो एक टेम्परामेंट होता है कि आपने पूरे दिन की बॉलिंग करनी है, वो आपका फर्स्ट क्लास खेलने के बाद ही आता है। देखें, टैलेंट होना अलग चीज़ है, पॉलिश होके आना अलग चीज़ है। 50 ऐसे लड़के होंगे जिनमें टैलेंट होगा, लेकिन इन द एंड जब वो पहुंचेंगे टीम में, वो पॉलिश होके पहुंचे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हम बार बार इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया की मिसाल देते हैं कि इंडिया का ये, इंडिया का वो। इंडिया का आप स्ट्रक्चर देखें, आप इंडिया की टीम्स देखें, इंडिया की जो टीम खेल रही होती है उनके आप देखें उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस कितने खेले हुए होते हैं बिफोर, जब वो अपनी टीम के करीब आते हैं, या इवन वो जब ए टीम में जाते हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस के अंबार लगाए हुए होते हैं। वहां पर या तो बैट्समैन होता है तो रन्स किए हुए होते हैं, बॉलर होता है तो रोहित शर्मा को देखें कि उसने इतना परफॉर्म करा वनडे में, बट इट टुक हिम इयर्स टू कम इनटू द टेस्ट टीम। यस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको ये वही जो आप कह रहे हैं ना, जो प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप देखें, ये सारे डॉट्स आपको वहीं वापस लेके जाते हैं कि प्लान क्या एग्जैक्टली। और जहां तक आपने कहा कि लीग की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो और फॉर्मेट्स के लिए प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, इससे ज्यादा रिडिकुलस बात क्या होगी कि एक T20 लीग की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप एक प्लेयर को टेस्ट मैचेस में ले जाएं, उस प्लेयर के साथ भी अनफेयर है, जिसका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने उस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस ही नहीं की है। फॉरगेट अबाउट पॉलिशिंग, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, उसने वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की हुई है, तो उस प्लेयर के साथ भी अनफेयर है और टीम के साथ भी अनफेयर है। अच्छा फैजान, क्योंकि आप क्वेटा के स्क्वाड के साथ ट्रैवल भी करते हैं, उसको आप उनकी टीम का हिस्सा भी हैं, एक एज अ क्वेटा ग्लैडिएटर्स फैन माई सेल्फ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है हमें कि इस तरह पिछले 2 सालों के अंदर परफॉर्मेंस आई है,
और कुछ हमें सिलेक्शन के इशूज भी नजर आते हैं कि फॉर एग्जांपल राई रूसो को ड्रॉप कर दिया गया, खुरम मंजूर को 2019 में एक मैच दिया, ही परफॉर्म वेल बट देन ही वाज आल्सो ड्रॉप्ड। सो एंड बहुत सारे रीजंस दिए गए। नदीम उमर साहब ने खुद कहा कि जी 2019 में वी वर ट्रैवलिंग अ लॉट व्हिच इज व्हाई वी कुड नॉट, 2020 में सॉरी, वी वर ट्रैवलिंग अ लॉट सो वी कांट परफॉर्म वेल बिकॉज ऑफ दैट। सो अगर आपको मैं कहूँ कि आप आइडेंटिफाई करें वो 2-3 चीजें कि जिनके ऊपर आप लोग काम करें अगले सीजन के लिए, तो वो क्या चीजें होंगी? 2020 में एक्चुअली आई वाज नॉट विद द टीम, Okay. बट आई वाज देयर PSL में, आई वाज एज एन एंकर। एज एन एंकर आई वाज देयर। 2020 में मैंने भी ये चीज नोट की थी कि कंपैरेटिवली क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैड लाइक अ टफर स्केड्यूल देन एनी अदर टीम, कि वो उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी। और एक तो मुझे याद है एक आध मैच ऐसा भी हुआ था कि जहाँ पर लग भी नहीं रहा था कि टीम मैच के वक्त पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, तो ये सिचुएशन भी आ गई थी, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। तो द थिंग इज के वो उस वक्त का मुझे ऑब्वियसली आई एम नॉट टू श्योर, बट 2020 में मुझे याद है कि आई थिंक टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले उमर अकमल का भी एक लॉस, आई थिंक एक दिन पहले बल्कि, हाँ, तो वो उमर अकमल का लॉस भी बेयर करना पड़ा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, कि वो टीम से अचानक, क्योंकि उमर अकमल जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैलेंस उसके लिए उस वक्त ला रहे थे। अगर हम उमर अकमल की स्पेशली उस वक्त देखें कि टीम में किस तरीके से वो फिट इन हुए थे। 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में स्टार्टिंग की बात करें तो कॉम्बिनेशन एक होता है ना, एक तो मोमेंटम बन जाता है, रिदम बन जाता है, वो मोमेंटम शुरू से बन ही नहीं रहा था। और आई थिंक टॉस का बड़ा एलिमेंट है इस साल तो आप लोगों के बहुत ज्यादा टॉस का, आई थिंक हमारे साथ नहीं सबके साथ ही था, एंड इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट टीम जिन्होंने वो टॉस का एलिमेंट चेंज किया था। यू आल्सो लॉस्ट ऑल टॉसेस, आप टॉस जीत नहीं रहे थे, मैच तो बाकी मतलब टॉस से कोई नहीं जीत रही थी क्वाइटा, वो इसी जो टॉस जीत रहा था वही मैच जीत रहा था, मतलब नॉट एन एक्सक्यूज बट ये हो रहा था, दिस वाज हैपनिंग। एंड इनफैक्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स यू नो पहली टीम थी जिसने ये चीज चेंज की अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। अब पहले हाफ में यही हुआ था कि हमारा कॉम्बिनेशन मोमेंटम नहीं बन पाया, टॉस का तो एक फैक्टर चल ही रहा था, ठीक है। फिर जब मुल्तान हमारे साथ सेम सिचुएशन में थी, अगर मुल्तान ऑब्वियसली हमने देखा कि बाद में किस तरीके से टर्न अराउंड हुआ उनके लिए, जब हम सेकंड उसमें गए, यू नो वी हैड लाइक थोड़े हमारी बैड लक भी हो गई। पहले तो हमारे कुछ प्लेयर्स, अनवर कुडंट ट्रैवल बिकॉज ऑफ कोरोना, बेन कुडंट जॉइन द टीम, बेन कटिंग कुडंट जॉइन द टीम, साथ साथ वहाँ पर फिर जो है ऑब्वियसली क्रिस गेल का भी एक वो था कि हमारे, हम उम्मीद कर रहे थे कि यू नो ही इज गोइंग टू कम बैक। प्लेयर इंजरीज जो हो गई, कंकशंस जो हुए, आई थिंक दैट कॉस्टेड, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बना और मोमेंटम नहीं बन पाया। नो एक्सक्यूजेस, बट वी आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट। अच्छा, एक जो मुझे एक चीज नजर आई थी कि थोड़ी सी आपकी मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, एक बॉलिंग में नजर आया कि बहुत वन डायमेंशनल बॉलिंग थी, कि अगर आप स्टेन को देखें, हसनैन को देखें, नसीम को देखें, तो सारे एक तरह के बॉलर्स हैं। और 2019 में when you won the season, आपने वैसे देखा होगा सीजन, although you weren't part of the team, तो you had people like सुनील तन्वी जो स्पेशलाइज्ड T20 बॉलर्स हैं, स्लोअर वंस करते हैं, वेरिएशंस करते हैं। सो क्या इस हवाले से भी कोई थिंकिंग है इंटरनली के जो सिलेक्शन है उसको भी डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा, कुछ नए प्लेयर्स को लेकर आना होगा? देखें, ऑब्वियसली जब आप सीजन हारते हैं तो लोग ज्यादा उस पर आइडेंटिफाई करके और बातें कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है जब आप सीजन जीतते तो आपकी, ये नहीं कहूंगा कि मैं आपकी 100% परफेक्ट टीम होती है, बट इट्स जस्ट द सिनेरियो कि वो आपके गलतियां भी छुप जाती हैं, गलतियां भी छुप जाती हैं। तो अभी ये है, ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन थिंग्स, और जैसे मैंने कहा कि हम जो है नेक्स्ट सीजन में वी आर गोइंग टू कम बैक वेरी स्ट्रांगली इंशाल्लाह। एंड बस अभी मैं इस वक्त यही कह सकता हूँ, बाकी जो खबरें आ रही हैं वो तो खबरें आती रहेंगी। ओके, looks like you'll be back with the boom next season. इंशाल्लाह जी। अच्छा, गुड वन। अच्छा, दूसरी जो मैंने आपसे बात करनी थी, हमने कहा कि T20 की बेसिस के ऊपर आपको टेस्ट टीम सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है T20s के हवाले से भी, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग अप इन अ फ्यू मंथ्स। व्हाट डू यू सी पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट्स इन द T20 वर्ल्ड कप? बिकॉज हमारी कंडीशंस के अंदर हमने, आई थिंक जितना हमने UAE के अंदर खेला किसी और टीम दुनिया की, मैं पहले करेक्ट कर दूं, हमारी कंडीशंस नहीं हो। बिल्कुल, एक तो ये हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जो यूएई कंडीशंस है वो पाकिस्तान कंडीशंस की जैसी वो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अलग कंडीशंस हैं। और अभी भी जो वर्ल्ड कप होगा, यस हमारे पास डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंस है वहाँ पर खेलने का, बट अभी आप देखें और भी टीम्स के और भी प्लेयर्स को रीसेंट एक्सपीरियंस होगा जब वो वहाँ पर खेलेंगे फॉर अनदर लीग। बिल्कुल, तो फ्रेश एक्सपीरियंस लेके वो लोग भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मुकाबला आई थिंक सबके लिए होगा, बट फेवरेबल जो है वो एशियन टीम्स को जरूर हेल्प करेगा। अभी देखें हम, जैसे बांग्लादेश ने इस वक्त न्यूजीलैंड के साथ किया इन द फर्स्ट T20, 60 पे ऑल आउट कर दिया, एंड देन यू नो दे चेज द टारगेट। तो एशियन टीम्स को जरूर हेल्प करेंगी इस कंडीशंस में। मैं नॉट सेइंग कि वो पिचेस वैसी होंगी जो बांग्लादेश में इस वक्त हैं, बट समथिंग लाइक दैट।
और आपके ख्याल में पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स एक तो कैसे, और कौन सा आपकी नज़र में 3-4 वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जो आपके ख्याल में अगर हम उनको सिलेक्ट करें तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं? They can be new players or even existing players in the team. Yeah. देखिए ऑब्वियसली इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, वी हैव बाबर आजम ऑलरेडी, लाइक ही इज देयर, वी हैव रिजवान, बाबर एंड रिजवान आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू नो, वो आपकी टीम की बैकबोन इसलिए बने हुए हैं कि वो टॉप पे अगर स्कोर करते हैं तो वो टीम को आगे लेके जा सकते हैं। साथ साथ आई थिंक वन ऑफ द, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे वो मोहम्मद हफीज है। बॉलिंग अभी हम देख रहे हैं, सीपीएल में भी हम उनकी बॉलिंग फॉलो कर रहे हैं, कल भी उन्होंने आई थिंक 3 विकेटें ली। बैटिंग भी ऑब्वियसली वी नो हाउ डेंजरस ही इज, सो आई थिंक ही हैज टू परफॉर्म इफ पाकिस्तान वांट्स टू विन द T20 वर्ल्ड कप। एंड देन कुछ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा ब्रिटल है जी बिल्कुल, तो जी, हफीज की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक सीनियर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और फिर वो जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट हैंडर्स को तो फिर जितना वो परेशान करते हैं, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन कुछ क्वेश्चनेबल सिलेक्शंस हैं जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी हो रहा है। देयर इज शोएब मलिक, देयर इज वहाब रियाज। अगेन हमने देखा है बिग टूर्नामेंट्स में एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है। इस पे मैं एक चीज जो मैं देख रहा हूँ अभी सीपीएल में, जैसे शोएब मलिक की परफॉर्मेंस और जो चल रही है, ठीक है, इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट मुझे इधर मैं शोएब मलिक की बात नहीं करनी, मुझे अवाम की बात करनी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मैच देख भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ स्कोर बोर्ड आता है और वो इसने इतने बॉलों में इतने रन किए, बेकार प्लेयर, इसको खिलाने की बात कर रहे हैं। आप पिच तो देखें, आप कंडीशंस तो देखें कि वहां पर क्या है, और फिर जिन कंडीशंस में और जिन पिचेस पे वर्ल्ड कप होगा, यूएई कंडीशंस में होगा, वहां क्या होगा, वहां पर स्पिनर्स बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। एंड शोएब मलिक कहीं ना कहीं ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ लाइक स्पिन, कि वो स्पिन अच्छी खेलते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं अगर उनको कंसिडर किया जाए। बाकी जो है आप अपने, आई थिंक शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली, आपके बाकी वो जो आपके चले आ रहे हैं वो चले आ रहे हैं। शादाब खान पे ऑफ कोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर भी है बिल्कुल, कि वाइस कैप्टन एंड यू नो पार्ट ऑफ द टीम एंड नॉट बॉलिंग दैट वेल, जो एक शादाब खान हम 2017 में या 18 में हमने देखा है, वो उस तरीके से नहीं कर रहे। तो लेट्स होप फॉर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही परफॉर्म्स वेल। अच्छा, एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, आपने अवाम की बात करी, हम अक्सर देखते हैं कुछ प्लेयर्स हैं उनका हमारी अवाम बड़ा बैक करती है, शर्जील खान, मोहम्मद आमिर एंड रमीज राजा की हमने शुरू में बात की। ही हैज टेकन, उनकी एक लाइन रही है हमेशा इन लोगों के हवाले से कि जिन्होंने मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहेंगे उनको दे शुड नॉट बी गिवन अ चांस टू प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन। आमिर ने रिटायरमेंट भी अनाउंस की, बीच में वसीम अकरम का बयान आया था कि आमिर शुड मेक अ कमबैक, जो ही मामला हैं उनके हल होने चाहिए। शर्जील हैज बीन पार्ट ऑफ द टीम, लेकिन एक तो इतने मौके भी नहीं मिले और जो थोड़े से मिले उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई। सो आपके ख्याल में इन लोगों का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए, एंड डू यू थिंक कि अब रमीज राजा के आने से मोहम्मद आमिर के कमबैक के चांसेस खत्म हो गए हैं? देखिए कमबैक उसका होता है जो रिटायर ना हुआ हो पहले, तो ठीक है ना। हमारी और से हिस्ट्री रही कि रिटायरमेंट लोग लेते हैं, फिर अब रिटायरमेंट को जोक बनाना है तो फिर वापस से बना लेते हैं जोक। एक प्लेयर अगर रिटायर हो चुका है तो उसके सिलेक्शन पे तो बात करना लाइक मेरे हिसाब से यूजलेस है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट अ प्लेयर जिसने रिटायरमेंट ले ली है। अगर वो रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं उसके बाद हम फिर कर लेंगे उस पर कभी बात। बट देखिए अगर रमीज राजा साहब का अपना एक ओपिनियन है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर किसी की कोई ऐसी हिस्ट्री है तो वो उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अब आप मुझसे पूछेंगे, मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है जिसकी ज़रूरत नहीं है कैमरे पे देने की मुझे, बट अगेन देखें जो इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए, आई थिंक ही इज़ द राइट डिसीजन मेकर, देन ही विल डिसाइड। बट मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए कि अगर बना हुआ है ना कि एक आ रहा है तो फिर सबको आने दें, बिल्कुल, या तो फिर एक रूल बना दें कि सबको बैन, ये लेकिन सबके लिए एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए। ये नहीं कि ये प्लेयर वो हमें इसकी जरूरत है तो आओ इसको वापस लेके आते हैं, वो ये प्लेयर की हमें जरूरत नहीं है, इसने तो ये हरकत की थी, दोनों ने हरकत सेम की है लेकिन एक के लिए नजरिया अलग है और दूसरे के लिए नजरिया अलग है, वो चेंज करते हैं बस। बिल्कुल। अच्छा फैजान, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल बनता है वो ये है कि आपने देखा है कि T20 की, टेस्ट की, वनडेज की पिछले 10 साल में डिफरेंट टीम्स होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद हम ये वक्त आ गया कि वी शुड आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड कोचेस, यानी टेस्ट टीम का कोच मुख्तलिफ हो, वनडे का अलग हो, T20 का अलग हो। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? मैं तो थोड़ा सा और एक लेवल आगे जाके कहता हूँ कि कंडीशंस के हिसाब से भी आप टीम्स चेंज कर दें। हम तो अभी फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग टीम्स बनाते हैं ना, कोचिंग तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जो टीम्स भी जो हैं, अब मैं बहुत आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हर प्लेयर हम देखते हैं, हर प्लेयर हर कंडीशन में नहीं अच्छा, किसी आसपास आप हम देखते हैं जी हाँ, तो वो हर प्लेयर के अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग
परफॉर्मेंस होती है। अब जरूरी नहीं है, अब यासिर शाह की आपने अगर बात की, या अगर हम बैट्समैन की तरफ भी जाएं, एवरीबॉडी कांट बी लाइक बाबर आजम, ठीक है ना। आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हर कंडीशन में और हर मोड में जाके स्कोर कर रहे हैं, वो हर प्लेयर करेगा। कुछ प्लेयर्स होंगे जो एशियन कंडीशंस में ज्यादा अच्छी बैटिंग करेंगे, हमारे वही कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो आपकी फॉरेन कंडीशंस में जाके ज्यादा अच्छी बैटिंग करेंगे, तो उस हिसाब से भी बना सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये बहुत एक आइडियल सिनेरियो है, बिकॉज देयर आर प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, कि अगर रोहित शर्मा की एशियन कंडीशंस में यानी अपनी होम कंडीशंस में वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी ठीक ठाक बड़ी एवरेज भी है, और वही जो है वो बाहर जब जाते हैं तो वो टेस्ट मैचेस में अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे होते या फिर और किसी फॉर्मेट में नहीं परफॉर्म कर रहे होते, तो इट्स नॉट इजी टू ड्रॉप अ प्लेयर के ये कह के आप जो है भाई साइड हो जाए जी। तो यहाँ पर मैं एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, आप कोचेस की कह रहे हैं, मैं तो टीम की भी बात कर रहा हूँ, तो दैट मींस मैं कोचिंग के लिए भी इस बात से एग्री करूँगा। अच्छा, क्योंकि फैजान आपने एज एन एंकर भी काफ़ी काम किया है, पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो भी किया है, तो अगर जाते जाते मैं किसी एक क्रिकेटर के नाम लूँ इनके और आप इनको एक मशवरा दे सकें तो आप क्या देंगे? कोई नहीं सुनेगा। नहीं, आप इस शो के बाद जरूर सुनेंगे, क्योंकि जिनके हम नाम लेंगे उनको मशवरों की जरूरत है, दे नीड गुड एडवाइसेस। आप मुझसे पूछे मुझे उनको मशवरा देना ही नहीं देना, पहले ये तो पूछो। तो पहला नाम अहमद शहजाद। अहमद आपकी टीम का भी हिस्सा रहे हैं। जी। अहमद जो है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया है, बस एडवाइस ये कंटिन्यू करें। और उमर अकमल वापस आ जाएं। कहाँ पे? टीम क्वेटा में। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा वापस आ जाए। सरफराज अहमद आपके कैप्टन भी हैं। सरफराज अहमद क्या बोलूंगा उनको, लगे रहे, मेहनत करें वही जैसे कर रहे हैं। और बाबर आजम यही करें जो करते हैं, बस वही करते रहे। और आखिर में आपके वन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर्स इज वेल मोहम्मद हफीज। आपको किसने कहा मेरे फेवरेट? मुझे लगता है आपको देख के आपने कहा ना कि T20 में बड़े हमारे लिए कामयाब होंगे। नहीं, वो तो मैंने बाबर आजम के लिए भी कहा और उनके लिए भी कहा। चले, अब आपने बोल दिया है तो कोई वो नहीं है। मोहम्मद हफीज के लिए क्या एडवाइस है? आई थिंक जो उन्होंने करना था वो कर चुके हैं और जो अब करना है वो करके रहेंगे। और ऑल्दो ये मैंने आई हैड थॉट दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, बट आई हैव वन मोर क्रिकेटर। इनको आई थिंक ये मुझे लगता है आपका मशवरा, मुझे लग रहा है आपको ये किसी ने प्लान किया। नहीं, मुझे लगता है अब जो है ना ये अब जिनका मैं नाम दे रहा हूँ आपका मशवरा जरूर मुझे लगता है जरूर मानेंगे। शाहिद अफरीदी कभी आप कहेंगे आ जाए क्या? कहाँ आ जाए? ये तो आपकी मर्जी, जहाँ बुलाएं। पता है शाहिद अफरीदी हमारे साथ ऑलरेडी है, आपको पता है ना, गॉल ग्लैडिएटर्स में। तो वो ग्लैडिएटर तो वैसे ही है, अब क्वेटा ही बन जाए। मैंने आपको कहा वो ग्लैडिएटर वैसे ही है। ग्लैडिएटर आई थिंक जिस तरह खेलते हैं उस तरह भी ग्लैडिएटर है। हाँ, और वो हमारे पास वैसे ही गॉल में मौजूद हैं। Thank you so much for taking the time, Faizan. I hope you enjoyed this video, this podcast. Until next time, goodbye.